फ्री स्टाइल स्विमिंग में आर्म मूवमेंट्स कैसे करते हैं। हाथ तो चला रहे हैं पर स्पीड नहीं आ रही, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर सही से हाथ कैसे चलाते यही नहीं पता। अभी प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की नहीं है, प्रॉब्लम है आर्म मूवमेंट्स की, टेक्निक्स की। तो डोंट वरी, आज मैं आपको कुछ 5 इजी स्टेप्स बताऊंगा फ्री स्टाइल स्विमिंग में परफेक्ट आर्म मूवमेंट्स कैसे करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करोगे तो आर्म मूवमेंट्स परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। देखो, ये जो आर्म मूवमेंट्स की प्रोसेस है ये 5 स्टेप्स में पूरी कवर होती है, ठीक है। कैच, पुल, हाई एल्बो, रिकवरी और एंट्री, ये 5 स्टेप्स को हम कंप्लीट सीखेंगे अभी। एक और बात, जैसे कि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका सही आंसर अगर आप कमेंट में देते हो तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप अब बिगिनर नहीं रहे और आप मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हो। सबसे पहले तो हम पानी के बाहर ही आर्म मूवमेंट्स की एक्सरसाइज देखते हैं कि हमें करना कैसे, ठीक है। ये दोनों हाथ हमारे सामने हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पानी को पीछे खींचना है। तो पीछे खींचने के लिए कैच, यानी कि हम पानी को पहले पकड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हाथ हमारा ऐसे जाएगा पानी को खींचते हुए और फिर पीछे। फिर यहाँ से हम एल्बो को ऊपर करेंगे और शोल्डर के ऊपर से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से एंट्री। सिंपल। तो ये हैंड की एक्सरसाइज हमें पानी में जाने के पहले करना होगा, ठीक है। दोनों हाथ को हम ऐसे ही सिर्फ मूव करेंगे, अभी नॉर्मल मूव करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे शोल्डर्स पहले तो थोड़े से ओपन होंगे। दोनों हाथ को चलाओ। सो फर्स्ट कैच। देखो, बिगिनर्स मिस्टेक सबसे ज्यादा यही करते हैं, ये हाथ को ऐसे लेके जाते हैं और ऐसे वापस लेकर आते हैं, ऐसे सीधे। हमें ये सीधे नहीं लेके जाना है, मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या करना है, ये आर्म्स है, इसको हमें ऐसा खोलना भी नहीं है और ऐसा पूरा चिपकाना भी नहीं है। देखो, मिस्टेक्स ऐसे भी करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, नॉर्मल फिंगर्स इतनी स्लाइड ओपन करो, पूरी भी नहीं खोलना है, इतनी खोलो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रखा है, हमको पानी को पकड़ना है। अभी हमको पकड़ना कैसे है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ठीक है। पानी को हम यहाँ से नीचे की तरफ खींचने के लिए लाएंगे, ऐसे लेंगे और नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ से हम पानी को होल्ड करके लेकर आ रहे हैं, ये कैच हो गया, इसे हम कहते हैं कैच। अभी ये वाटर सरफेस से हमें पानी को पकड़ के नीचे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो ये हाथ सीधे की नहीं खींचना है, यहाँ से एल्बो को बेंड करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ लाना है, हाथों को ऐसे ही रखना है और यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो ये हमने कैच पानी को पकड़ के नीचे लाया है। अब यहाँ से हमारा पुल फेस शुरू होगा। पुल यानी कि पानी को खींचना। देखो, हमने कैच यहाँ तक पानी को पकड़ के लाया है, अभी यहाँ से हम पानी को पीछे की तरफ खींचेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ से कैच के बाद पूरा लास्ट तक पीछे तक पानी को खींचते हुए लेकर जाना है। ये पुल फेस पूरे स्विमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम जितना जोर के, जितना पावर से हम पानी को खींचेंगे, हम उतना तेज आगे बढ़ेंगे। जब हम पुल करेंगे तो ये जो एल्बो रहेगा ये ऊपर रहेगा, इसको ऐसे नीचे नहीं जाना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए, एल्बो होना चाहिए हाई, इसलिए हम इसे हाई एल्बो भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये हाई एल्बो करके यहाँ से पानी को पुल करना है लास्ट तक, पीछे तक। और बिगिनर्स मिस्टेक क्या करते हैं, जब स्विमिंग करते हैं तो ये सिर्फ कमर के पास से या फिर चेस्ट के पास से ही वापस हाथ को ले जा लेते हैं। तो अगर ये चेस्ट के पास से ही हाथ वापस जाएगा, यानी कि पानी पूरा खींचा ही नहीं, यहीं तक पानी खींचा और यहीं से वापस आ गया, तो इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए इसे हमें पूरा लास्ट तक लॉन्ग पुल करना होगा। ये कैच हुआ, पानी को पकड़ा और यहाँ से हाई एल्बो रखते हुए हमने पानी को नीचे की तरफ से खींचा, ठीक है। और ये पूरा लास्ट तक, यानी कि पूरे हिप्स तक हमारा हाथ जाना चाहिए, तो हमारा पूरा फुल कंप्लीट पुल होगा, ठीक है। फुल पुल यानी कि फुल स्पीड। सो नेक्स्ट हाई एल्बो। देखो, हाई एल्बो कैच भी होता है और हाई एल्बो रिकवरी भी होता है। तो रिकवरी, हाई एल्बो रिकवरी कैसे होगी, यहाँ से हमें क्या करना है। देखो, बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ से ऐसे हाथ घुमा के वापस लेकर आते हैं, या फिर यहाँ से ऐसे हाथ लेके जाते हैं। तो ऐसे नहीं लेके जाना है, ये यहाँ से हमें एल्बो को ऊपर करना है, यहाँ से भी हमें एल्बो को हाई करना है और फिर ये हाई एल्बो करके, देखो, ये जैसे ही हाई एल्बो किया है, ये हैंड को रिलैक्स रखो, कड़क नहीं रखना है, इसको रिलैक्स रखो, ठीक है। और रिलैक्स करके यहाँ से शोल्डर के ऊपर से वापस लेके आना है, ये है रिकवरी फेस। रिकवरी फेस में क्या होगा कि यहाँ से हम पहले एल्बो को ऊपर करेंगे और एल्बो को ऊपर करके शोल्डर के ऊपर से वापस लेकर आएंगे।
यहाँ तक होगा आपका रिकवरी फेस। ठीक है, ध्यान से समझो, रिकवरी फेस में बहुत बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं। यहाँ से एल्बो ऊपर और हैंड रिलैक्स करके शोल्डर के ऊपर से वापस। अब आएगा एंट्री। ठीक है, अब एंट्री फेस में क्या होता है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। यहाँ से हमें इंक्लाइन यानी कि ऐसे इंक्लाइन एंट्री करना है, इसको ऐसे फ्लैट यानी कि यहाँ से लाके ऐसे फ्लैट नहीं रखना है। ठीक है, और यहाँ से ये पहले एल्बो भी पानी पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ से जैसे ही हमने एल्बो ऊपर किया और यहाँ से ऐसे नहीं रखना है हाथ को कैसे रखना है, इंक्लाइन। यहाँ से पानी ऐसे अंदर जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि स्मूथ एंट्री होगी, पानी नहीं उड़ेगा। अगर ऐसे रखेंगे तो पानी उड़ेगा। नहीं, यहाँ से इंक्लाइन एंट्री होगी और फिर हमें सामने की तरफ स्ट्रेच करना है, खींचना है। देखो कैसे, एल्बो हाई हुआ और यहाँ से रिकवरी फेस और यहाँ से हमारी एंट्री, इंक्लाइन एंट्री और स्ट्रेच सामने की तरफ। ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपके आर्म मूवमेंट्स एकदम परफेक्ट होंगे। ठीक है, यही स्टेप्स हमें दोनों हाथ से करना है। एक सीक्रेट टिप मैं आपको देता हूं, जब आप ये हैंड मूवमेंट की प्रैक्टिस आप करोगे तो इससे पहले आप स्लो मोशन में करो, यानी कि धीरे धीरे पहले माइंड में फोकस करके फील करो पानी को कि ये हैंड मूवमेंट सही हो रहे हैं या फिर नहीं, अंदर कैसे हाथ जा रहा है, एल्बो हाई हो रहा है या नहीं। और स्विमिंग करते टाइम भी स्लो हैंड मूवमेंट्स करो, आपके हैंड मूवमेंट्स एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अब कुछ 3-4 बातें आपको ध्यान में रखना है। एक, सबसे पहले जब आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो तो एल्बो को हाई रखना है। सेकेंड, जब आप यहाँ से एल्बो से रिकवरी कर रहे हो तो ये हाथ को रिलैक्स रखना है। थर्ड, जब आप ये जो एंट्री करते हो तो ये एंट्री करते टाइम आपको पहले तो अपनी फिंगर टिप डालना है ना, ऐसे एंट्री नहीं करना है और पाम भी नहीं डालना है, ऐसे फिंगर टिप डालना है, उसके बाद स्ट्रेच करना है। अब बारी आती है टाइमिंग की, कि टाइमिंग कैसे होगा। देखो, जब ये हैंड से हम लोग पुल कर रहे होंगे, ठीक है, फिर यहाँ तक आए, जब ये रिकवरी फेस में रहेगा तब इस हाथ से हम पुल करेंगे। जब ये हाथ रिकवरी फेस में रहेगा, ये हाथ पुल फेस में रहेगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेट 1 बाय 1 ऐसे चलेंगे, जब ये रिकवरी फेस में, ये पुल फेस में। अब बारी है टेस्ट क्वेश्चन की, जिसका आप अभी तक इंतजार कर रहे थे। 1 मिनट, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको चैनल पे स्विमिंग से रिलेटेड सब कुछ मिलने वाला है। और अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है स्विमिंग में तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछो, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। सो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल स्विमिंग में आर्म मूवमेंट्स करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फेस कौन सा होता है? कैच, पुल, हाई एल्बो, रिकवरी या फिर एंट्री? अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी स्विमिंग।